हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। कल यहाँ टॉपिक लास्ट हुआ था। आज कल लोग बात की थी विद्युत क्षेत्र लेकर, हम लोग बात करते हैं आज विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को लेकर के। यहाँ पे हम लोग एक एनिक यौगिक ले रहे हैं NaCl। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि एनिक यौगिक में दो पार्ट होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। NaCl में एक Na प्लस हो जाएगा और एक Cl माइनस हो जाएगा। अब ये दोनों एक साथ नहीं रहता है, हम लोग को जानते हैं कि थोड़ा ये अलग अलग रहता है, कुछ ना कुछ दूरी पे रहता है। हम लोग को बहुत कम दूरी होता है, बट ये अलग रहता है। एक पार्ट हम लोग को प्लस में होता है और एक पार्ट माइनस में, जितना प्लस उतना माइनस। और दोनों क्या होता है, हम लोग को बहुत ही कम दूरी पे दोनों अलग रहता है। ठीक है, तो ये पूरी हम लोग निकाय की जो बात करते हैं, ये अपने आप एक निकाय बनता है, इसको बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग बातचीत कर ले तो यहाँ पे हम लोग आवेश में से दोनों में से किसी भी एक आवेश का हम मापांक ले लेते हैं, माइनस का ही लेते हैं। ठीक है, और उसके बीच का न्यूनतम दूरी जो भी हो जाए, हम कुछ भी दूरी मान सकते हैं। ठीक है, जैसे हम एल मान लिए, 2l मान लिए, तो इस दोनों का जो गुणनफल होता है ये हम लोग को विद्युत ध्रुव आघूर्ण के बराबर होता है। ठीक है, अब ये चीज वो देखते हैं नोट्स में आके कि दोनों विद्युत ध्रुव में से किसी एक आवेश का मापांक और उसके बीच की न्यूनतम दूरी का जो गुणनफल होगा, इसी को क्या बोलेंगे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलेंगे। ठीक है, और ये हम लोग को बीस इसको सूचित किया जाता है। राशि कैसा होगा, ये सदिश राशि, और इसका दिशा क्या होता है, ऋण आवेश से धन आवेश। ठीक है, याद रखना इसका दिशा बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है हम लोग एग्जाम में। इसका दिशा क्या होता है, ऋण आवेश से धन आवेश। विद्युत क्षेत्र की ठीक विपरीत होता है, विद्युत क्षेत्र हम लोग होता है धन आवेश ऋण आवेश। ठीक है, आगे आते हैं से फॉर्मुला इसका देखिए तो पी डॉट क्या हो जाएगा, क्यू इंटू 12। ठीक है, तो ये फॉर्मुला हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों फॉर्म में ध्यान रखना है हम लोग को। ठीक है, जहाँ पे क्यू हम लोग क्या हो गया, आवेश हो गया, और 12 क्या हो गया, दोनों का दूरी हो गया बीच का। फॉर्मुला याद रखना, एक नंबर के लिए पूछा जाता है हम लोग का। दूसरा इसका हम लोग बी में से भी याद करेंगे, कूलम मीटर। ऐसा मात्रा रखेंगे यार, कूलम मीटर बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग का। ऐसा मात्रा यहाँ से पूछा जाता है, इसका ऐसा मात्रा क्या होता है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो यहाँ से एक और इसका मात्रक होता है हम लोग का डेवाई। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 डेवाई। पहले भी पूछा होगा कि 1 डेवाई का वैल्यू कितना होता है। ठीक है, इसके रिगार्डिंग हम लोग को इतना चीज रखना कि 2 नंबर में हम लोग इसका परिभाषा पूछा जाता है लॉन्ग के साथ अटैच करके। ठीक है, मतलब सीरीज में पूछा जाता है हम लोग को, और इसके रिगार्डिंग जो हम लोग को एक मतलब परिभाषा हो गया 2 नंबर में। उसके बाद हम लोग को ऑब्जेक्टिव इसका दिशा हो गया, राशि, मात्रक और फॉर्मूला। इतना चीज को याद रखना है इसलिए। अब हम लोग आगे चलते हैं कि कोई एक बिंदु है तो हम लोग आवेश लेते हैं, मान कोई एक आवेश हम लोग क्यू लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से हम लोग r दूरी पे मान लेते हैं कोई बिंदु है। ठीक है, और इस बिंदु पे हमको निकालना है कि इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा। ठीक है, तो ये हम लोग का आता है क्या, के क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, हमको लास्ट रिजल्ट से हम लोग को मतलब है, सीधा याद रखेंगे हम लोग यहाँ से के क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग डेरिवेशन करेंगे तो आएगा कितना, के क्यू बाय आर स्क्वायर। अगर हम लोग के का वैल्यू पुट करेंगे, के का वैल्यू कितना था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो वही वो वैल्यू यहाँ पे पुट किए थे, के क्यू बाय स्क्वायर आया। ये फार्मूला याद रखना, हम लोग को एक बार कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, और इसी का के का वो वैल्यू भी रख सकते हैं यहाँ से। अगर यहाँ पे वो देखा जाए सतवर्त की हम लोग को दूरी का जो है वो वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये सबसे खास बात है। ठीक है, ये कभी पूछ लेता है हम लोग को एग्जाम में। ऐसे हम लोग इसका यहाँ पे अगर देखें तो ग्राफ भी देख सकते हैं कि जैसे जैसे दूरी बढ़ते जाएगा तो हम लोग को वहां से विद्युत क्षेत्र क्या होगा, घटते जाएगा। ठीक है, ग्राफ में वैसे करके याद कर सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे और वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं अक्षीय निरीक्षक पे और किसी बिंदु पे। तो उसके लिए हम लोग को क्या होगा, समझना होगा कि अक्षीय निरीक्षक क्या होता है। ठीक है, जैसे हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ से कि हम लोग एक यहाँ से अपना लाइन हम लोग कोई ड्रॉ किए हुए हैं। ठीक है, ये भी लाइन है। ठीक है, इस लाइन के आगे या पीछे इसी दिशा में अगर जाते हैं, कोई भी बिंदु पर हम लोग जाएंगे तो वो बिंदु को हम लोग बोलेंगे क्या, अक्षीय बिंदु। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अक्षीय। और इसी लाइन के अगर लंबवत हम चले जाए ऊपर या नीचे, कोई भी बिंदु चुनेंगे, उस बिंदु को क्या बोलते हैं, यहाँ पे हम लोग हमारा निरीक्षीय बोलते हैं। ठीक है, इस टाइप से। तो यहाँ से हम लोग को दो बिंदु के अक्षय, इसको अक्षय को इंग्लिश में बोलते हैं क्या, एक्सियल बोलते हैं। ठीक है, निरीक्षक में बोलता है इक्वेटोरियल। ठीक है, यहाँ से ये इक्वेटोरियल बोलेंगे। अगर देखा जाए तो यहाँ से हम लोग को दोनों जो अक्ष निरीक्षक से बीच में हम लोग अगर लाइन खींच दे कुछ थीटा एंगल पे, ठीक है, तो आर दूरी पर वो ले लेते हैं, मान लेते हैं। तो यहाँ पे जो बिंदु होगा इस बिंदु को बोलेंगे क्या, ध्रुवीय निर्देशांक के किसी बिंदु पर। और इसी बिंदु पे हम लोग को क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है हम लोग को, किसके कारण से, विद्युत द्विध्रुव के कारण। तब एक विद्युत द्विध्रुव बना लेते हैं, माइनस क्यू आवेश लेते हैं और यहाँ से प्लस क्यू का आवेश ले लेते हैं हम लोग। और एक बार हम लोग अक्षीय पे निकालेंगे इसका विद्युत क्षेत्र, जो आएगा हम लोग का के 2p बटे आर क्यूब। ठीक है, और ऐसे हम लोग इसका निरीक्षक पे भी निकालेंगे लंबवत। ठीक है, लंबवत समझना है इसको। यहाँ पे हम लोग का आएगा विद्युत क्षेत्र ई बराबर के पी बाय आर क्यूब। ठीक है, और ऐसे ही हम लोग यहाँ से इसके जो लोग किसी बिंदु पर निकालेंगे, दो दिशा के किसी बिंदु पर थीटा एंगल पे। ठीक है, आर दूरी पर बताइए,
ये हम लोग का वैल्यू आता है के पी बाय आर क्यूब रूट अंडर 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग का यही है, लॉन्ग में यही हम लोग पूछा जाता है और यही हम लोग पढ़ेंगे भी, ठीक है। तो अक्षय और नेक्स्ट बस आपको फॉर्मूला याद रखना है, लेकिन लास्ट का जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग को 5 मार्क में पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। इसको प्रूव भी करेंगे और इस बार बहुत ज्यादा चांसेस क्वेश्चन को आने का, ठीक है। तो हम लोग अब यहाँ से देख लेते हैं, इस सारी चीज को हम लोग नोट्स के साथ भी देखेंगे पैरेलली, ठीक है। तो हम लोग सब अक्षय में आ जाते हैं, बस फॉर्मूला ध्यान रखते हैं, नोट्स में आप देख सकते हो, नोट्स में यहाँ पे मिलेगा। तो हमको लास्ट का यहाँ हम लोग को फॉर्मूला ध्यान रखना है, अगर हम लोग पूरा इसका निकाले अक्षय स्थिति पे आके, तो लास्ट का हम लोग फॉर्मूला कितना निकाले थे हम लोग देखे थे वहाँ पे k इंटू टीपी 2p बट्टे आर क्यूब। तो लास्ट का जल्दी देखो यहाँ पे क्या है k इंटू 2p बट्टे आर क्यूब, ठीक है। k का वैल्यू रखोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन एप्सिलॉन हो जाएगा 2p बट्टे आर क्यूब। इसमें ध्यान रखना है कि हम लोग का जो वैल्यू होता है वो हम लोग का यहाँ से वैल्यू रख सकते हैं, तो ये आएगा हम लोग का 1/4 पर 2p बट्टे आर क्यूब। और इसमें हम लोग को विद्युत क्षेत्र तीव्रता जो देखना हम लोग का, ये हम लोग का के भी इसको लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा k इंटू 2p बाय आर क्यूब। सबसे खास बात ये ध्यान रखना हम लोग का जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता होता है ये हम लोग को दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्योंकि ये हम लोग को वर्ड में पूछ लेता है, तो याद रखना हमेशा इस चीज का। ऐसे में अगर आगे यहाँ से हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। तो अगले पेज पे लोग निकाल सकते हैं निरक्षीय स्थिति में। निरक्षीय स्थिति में यहाँ से देखो तो यहाँ पर लोग क्या बोलते हैं लंबवत होगा, हम लोग निरक्षीय स्थिति निकालेंगे, ये जो लास्ट बस फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। बस फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग का फॉर्मूला यहाँ से आएगा क्या केपी बट्टे आर क्यूब। अभी वो जस्ट पहले भी डिस्कस किए थे, के का वैल्यू पुट कर देंगे 1/4 का पी बाय आर क्यूब होगा, ठीक है। इस टाइप से बोल। अब एक नोटिस करना हम लोग एक बार अक्षय पे निकाले थे और एक बार निरक्षीय को, अक्षय को मालूम बोल देते हैं ex और ये हो जाएगा k 2p बाय आर क्यूब। ऐसे निरक्षीय को बोल देता है ई बाय और ये हो जाएगा हम लोग का k इंटू पी बाय आर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ से नोटिस करो कि इसमें दो है इसमें दो नहीं है, कहीं कहीं दोनों हम एक संबंध ला सकते हैं क्या कि जो अक्षीय है वो निरक्षीय के दो गुना है, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ से लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं ई एक्स इंटू बराबर ई टू इंटू ई वाई, मतलब अक्षय जो है निरक्षीय दो गुना, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है पहले का, ठीक है, याद रखना इस चीज का। आगे लोग यहाँ से बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखो नोट्स में लिखा हुआ है कि अक्षय जो है दो गुना निरक्षीय का, ये पहले क्वेश्चन पूछा हुआ है हम लोग का ऑब्जेक्टिव में, बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना है, ठीक है। अरे हल्के में किसी को मत लेना है, ठीक है। ऐसे वो यहाँ से बातें हैं क्या बल आघूर्ण पे निकालना। बल आघूर्ण देखो क्या होता है, गति मैंने लोग दो टाइप से बात करते हैं, एक रेखीय गति की बात करते हैं, ठीक है, और एक होता है लोग का घूर्णन गति, ठीक है। रेखीय गति के लिए लोगों को जो चाहिए हमेशा बल चाहिए, और जो घूर्णन गति होता है इसके लिए हम लोग को जो चाहिए वो बल आघूर्ण होता है, ठीक है, जिसको इसमें बोलते हैं टॉर्क, इसको टॉर्क से सूचित करते हैं, ठीक है, बल आघूर्ण। अब यहाँ से हम लोग देखो पहले यहाँ से हमको बल आघूर्ण निकालना है, किसके लिए विद्युत विद्रोह आघूर्ण, इसको टॉर्क बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। अब याद हम लोग को विद्युत विद्रोह आघूर्ण जो लोग बनाए हुए ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग का इसका। लास्ट हम लोग रिजल्ट याद रखना है हम लोग का कि जो नेट फोर्स होता है वो तो जीरो हो जाता है, मतलब कि बल जीरो होता है, लेकिन जो टॉर्क होता है हम लोग का बल आघूर्ण वो जीरो नहीं होता है। और उसके जब हम रिजल्ट लाओगे तो हम लोग आता है क्या पीई साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ से टॉ लाओगे तो ये आएगा हम लोग का पीई साइन थीटा, ठीक है। या इसी को लिखते हैं क्रॉस में पी क्रॉस ए, तो क्रॉस का फॉर्मूला रखना भाई पी क्रॉस ए लिखना, ई क्रॉस पी नहीं होगा, ठीक है, उल्टा नहीं होता इसमें, ठीक है। तो क्रॉस में उल्टा नहीं लिखा जाता है। ये लास्ट बार फॉर्मूला रखना, एक मिनट पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में सीधा कि बल आघूर्ण का वैल्यू कितना होता है। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। तो ये क्वेश्चन हम लोग लॉन्ग में इसको करेंगे हम लोग, काफी अच्छा से हम लोग करना है, ये इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट इस बार के लिए, ठीक है। हम इसको करेंगे, पहले लोग शॉर्ट निपटा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पे आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे हम लोग देखते हैं बहुत सारा ऐसा कैलकुलेशन क्या हुआ है, ठीक है। आगे हम लोग यहाँ से बढ़ते हैं, उसके बाद ऐसे हम लोग जो है बात कर ले नेक्स्ट पेज पे आके विद्युत बल रेखा का। तो देखो विद्युत बल रेखा क्या है, लॉजिकली समझो, कहीं पर आवेश है बिना टच के दूसरे को फोर्स लगा देता है, इसलिए मान लो एक प्लस हम लोग यहाँ से लेते हैं, दूसरा आवेश हम लोग मान लो यहाँ लेते हैं, तो विदाउट कॉन्टैक्ट का यहाँ पे फोर्स लग जाता है। ऐसे कैसे फोर्स होता क्या है कि जो हम लोग का आवेश होता है इससे हम लोग को काल्पनिक रेखा निकलती रहती है, इसी को बोलते हैं क्या विद्युत बल रेखा, जो कि वो दिखाई नहीं देती, ठीक है। इस टाइप से वो देखने को मिलता है, ये काल्पनिक रेखा होता है जो हम लोग को धन आवेशी सतह के लंबवत बाहर की ओर निकलते रहता है, ठीक है। ऐसे ऋण आवेशी सतह के लंबवत अंदर की तरफ होते हैं, हम लोग परिभाषा अगर देखें यहाँ से क्या हो जाएगा, किसी विद्युत क्षेत्र में अंतर्गत धन आवेशी सतह काल्पनिक जो रेखा है बाहर निकलती है। इसका कोई दो को गुण याद रख लेना भाई, गुण बहुत सारे हम दिखाएंगे यहाँ पे, बट याद कोई भी कर लेना है दो को, ठीक है। दो हम लोग को बहुत यहाँ से इंपोर्टेंट एग्जाम पूछा था, दो ही कोई दो सबसे नॉर्मल हो जाता है। धन आवेश के क्या होगा सतह के लंबवत बाहर होगा, ऋण आवेश सतह क्या होगा अंदर होगा, ठीक है। बस दो ही चीज रखना, ये जो हमेशा धन आवेश के क्या होगा शुरू होगा और ऋण आवेश पे क्या होगा समाप्त हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये प्लस से स्टार्ट होगा माइनस पे खत्म हो जाएगा, ठीक है।
यार अब इसका मतलब ये प्लस से मैच हो जाएगा, माइनस से प्लस नहीं आएगा, मतलब ये बंद व्यवहार नहीं करेगा। इस बात का ध्यान रखना बहुत अच्छे से, ठीक है। अगर एग्जाम आता है फोटो ना दो तो भाई अति उत्तम हो जाएगा भाई, ठीक है। फोटो ना दो, देखो एक होता है लोग का स्पर्श है, स्पर्श है मतलब क्या होता है, जिस बिंदु पर खींचेंगे उसी बिंदु पे टच करना चाहिए, ठीक है। जैसे इस बिंदु पे इस बिंदु पे टच करना चाहिए, ये है। तो विद्युत बल लिखा है किसी बिंदु पर जो लोग खींचेंगे, ठीक है, वो लोग इसको दिखाएगा विद्युत दिशा को, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, तो विद्युत बल रेखा जो होता है हम लोग को एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करता। इस बात का क्यों नहीं करता है, सिर्फ देखो अगर स्पर्श रेखा खींचेंगे दोनों का अलग अलग होगा, अगर दोनों का अलग होगा मतलब दो विद्युत क्षेत्र होगा, और एक बिंदु पर दो विद्युत क्षेत्र संभव नहीं है, मतलब ये कभी भी काटेगा नहीं। एक बार अभी तक मैं पूछ चुका है क्यों नहीं काटता है, ठीक है, इसके कारण बस वैसे अभी तक मैं पूछा एक ही बार है, ठीक है। इस बात का याद रखना है लोग का पूरा कारण। 2 नंबर में भी पूछ सकता है अगर पूछेगा तो, ठीक है, क्यों नहीं काटता है। देखो समरूप में होगा विद्युत बल रेखा जो होगा सबका सब क्या होगा समांतर, ऑब्जेक्टिव पूछ लेगा आपको कैसा समांतर होता है लंबवत होता है। नेक्स्ट असमरूप में हम लोग क्या होगा, ये वहां पे समांतर नहीं होगा। और जो विद्युत बल रेखा की संख्या जो होता है वो हम लोग को समानुपाती होता है किसका, आवेश होगा, आवेश ज्यादा होगा तो रेखा ज्यादा होगा, सीधा लॉजिक है। विद्युत बल का व्यारोपण क्या होगा, मान लो ढेर सा आवेश है मान लो मेरे पास, ठीक है, Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, इस टाइप। अब देखो सब इस पे क्या लगाएगा, विद्युत बल लगाएगा। देखो बल लगाएगा तो क्या होगा, हम लोग जानते हैं बल के राशि है सदिश राशि, सदिश राशि हम लोग कैसे जोड़ते हैं, सदिश योग के नियम से जोड़ते हैं। तो ये विद्युत बल का जो अध्यारोपण था वो 2 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है। इसमें क्या बोलेंगे, आवश्यक समूह में जो बल लगता है वो सदिश सभी बल के द्वितीय योग के सदिश योग के बराबर होता है। 2 नंबर पे इसको याद करना है भाई, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। माध्यम की निर्देशिलता हम लोग को, ये भी इंपॉर्टेंट है, डिफिनेशन हम लोग को ध्यान रखना। 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव भी पूछ लेता है, कभी कभी 2 नंबर में पूछ लेता है, ठीक है। तो फॉर्मूला भी याद रखना हम लोग को। तो यहाँ से दूसरा पैराग्राफ हम लोग का माध्यम की सभी, ये बहुत इंपॉर्टेंट भाई, पहले भी पूछा हुआ इसका जो भी बताएंगे हम लोग नॉट, ये पहले भी पूछा हुआ हम लोग फॉर्मूला है, उसका हर माध्यम अलग अलग वैल्यू होता है, वो याद रखने की चीज है, ठीक है। आज की लोग बातचीत यही पेपर नोट्स यहाँ से लास्ट करेंगे, ठीक है। और हम लोग आगे यहाँ से बात करते हैं कि अगर आप चाहते हो कि हम लोग का इसका नोट्स मिल जाए तो ग्रुप में हम लोग का यहाँ से पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, वहां पे आपको मिल जाएगा। ग्रुप का नाम है हम लोग टेलीग्राम पे टॉपर मेंटर, ठीक है, टॉपर मेंटर 480 प्लस प्लस ट्रिपल प्लस है, ठीक है। टेलीग्राम पे जाकर ये सर्च करोगे वहां पे ग्रुप में लिखा ऑप्शन है। फिर सबसे खास बात क्या है कि नोट्स आपको मिल जाएगा, जो नोट्स भी हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा हम लोग को जो रहता है यहाँ पे क्विज होता है पर डे का, ठीक है, जैसे फिजिक्स का हो गया, केमिस्ट्री का हो गया, बायो हो गया, ठीक है, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया। आपको पर डे हम लोगों को क्विज देखने को मिलता है 7 बजे, ठीक है। यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब आपको क्विज में बहुत हेल्प मिलेगा एग्जाम के लिए, बहुत हेल्प होता है एग्जाम के लिए, ठीक है। उसके बाद अगर आपको आगे इस चैनल से फायदा हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे अच्छा कंटेंट मिल रहा है, ठीक है, तो आप कंटिन्यू इसको देखिए, वॉच कीजिए, ठीक है। और अगर कोई चीज लगे कि इसमें इम्प्रूवमेंट हो सकता है तो बताइए, हम लोग इसको और अच्छा करेंगे, ठीक है। उसके बाद और भी अगर कुछ कोई हेल्प चाहिए तो बता सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगा तो आप